मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनंत न जाए। और वहाँ वह उसके मुक्ता फल अर्थात मुक्तियों को चूमता है, उसे छोड़कर वह अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। उसी प्रकार से यह जो मनुष्य है वह स्वयं को इस सांसारिक बंधनों में बांध लिया है, वह यहाँ से मोह नहीं छुड़ाना चाहता है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह जिससे भी मिलता है वह उसी की ओर आकर्षित हो जाता है, उससे अपना सानिध्य बना लेता है तथा उसके दूर जाने पे वह बहुत अधिक ही दुखी होता है। तो हंस, यहाँ पे हंस के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें एक व्याख्या दी है, या फिर बोला है कि, या फिर इसे बोल सकते हैं कि हंस के माध्यम से वह यह बताना चाहते हैं कि हमारा यह जो मानसरोवर है वह यह संपूर्ण संसार है। ये मानसरोवर को उन्होंने यह संसार माना है, और जो हंस है वह हम मनुष्य हैं। मुक्ता फल जो है वह हमारा मोह है, जिसे छोड़कर हम कहीं जाना नहीं चाहते। यदि हम सारी सुख सुविधाओं के बीच में रह रहे हैं और हमें यदि कोई कहे कि आप जाके झोपड़ी में निवास करो, तो शायद हम वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक आदत बन गई है हमारी कि हम रहेंगे तो सुख सुविधाओं के बीच में ही रहेंगे, हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम उन मोह को त्याग कर उस झोपड़ी में नहीं जाना चाहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य भी उस हंस की भांति ही हो गया है, जो कि मुक्ता फल के, जो कि उन मोतियों के लालच में आकर मानसरोवर को नहीं छोड़ रहा है, वह अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाह रहा है। उसी प्रकार यह मनुष्य भी अपने सांसारिक बंधनों में इस प्रकार बंध गया है, अपने सुख सुविधाओं में इस तरह से लिपट गया है कि वह किसी अन्यत्र जगह जाना नहीं चाहता। यदि वह इससे छूटना चाहे तो वह केवल एक भक्ति, प्रभु की भक्ति ही ऐसी साधन है जिससे वह इन चीज़ों से बाहर निकल सकता है, मोह माया के बंधनों से मुक्त हो सकता है। अगली पंक्ति मैं अभी आपको पढ़ रही हूँ। अगली पंक्ति आपकी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहाँ लिखा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई। यहाँ पे प्रेमी शब्द से तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, अर्थात उस ईश्वर की बात की गई है। सामान्य रूप में क्या होता है कि जब हम किसी स्थान पे जाते हैं तो यदि वहाँ पे प्राय मनुष्यों में ये देखा गया है कि वह ऊंच नीच का भेदभाव बहुत करता है। वह जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो उसके कुल कास्ट का नहीं होता है तो वह उससे एक दूरी बना के रहता है। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने संसार में सच्चे भक्तों की कवि के बारे में बताया है, सच्चे भक्तों में जो कमी होती है उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्यों को उसकी जात, उसके धर्म या उसकी काम को नीचा नहीं समझता। अर्थात कि अगर कोई ऊंचे कुल का व्यक्ति है, यदि वह सच में यदि वह भक्त है, वह ईश्वर को मानता है, तो वह किसी भी दूसरे जात के व्यक्ति के कार्यों को या उनके धर्म को या उनके जात को नीचा नहीं समझता है। वह सभी मनुष्यों को समान भावना से देखता है तथा सभी से एक समान प्रेम करता है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि उनके अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच की भावना नहीं रह जाती है। ये सारी जो ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो उनमें जो जात पात या दूसरे व्यक्ति के धर्म का या फिर अछूत व्यक्ति का जो भाव होते हैं वह सारे के सारे भाव प्रेम में बदल जाते हैं। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में ऐसे सच्चे भक्तों का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। आपकी लाइनों में यही लिखा है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई। क्यों? क्योंकि हम तो मन में अहंकार लेके चल रहे हैं, तो हमें उस सात्विक परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? यदि मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो प्रेमी को प्रेमी मिलो।